एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। नए नियमों को आरबीआई ने दी मंजूरी। अभी एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। 1 मई से आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 की जगह 19 रुपए लगेंगे। बैलेंस इंक्वायरी का चार्ज भी 6 से बढ़कर 7 रुपए होगा। आरबीआई ने फैसला व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर की मांग पर लिया है। अभी मेट्रो इलाकों में बैंक ग्राहक हर महीने दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं। गैर मेट्रो इलाकों में सीमा 3 बार है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। खिड़किया मंडी में एक ही तोल कांटा होने से लग रही किसानों की लंबी कतार। विधायक ने पत्र लिखकर कलेक्टर से की अतिरिक्त कांटा लगाने की मांग। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा हरदा कलेक्टर को पत्र लिखकर खिड़किया मंडी में किसानों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए कांटे की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा कलेक्टर को प्रेषित किए गए पत्र में लिखा गया कि कृषि उपज मंडी खिड़किया में एक कांटा लगा हुआ है और तुलाई में अधिक समय लगने से किसानों को लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लंबा इंतजार भी। इस हेतु किसानों को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडी खिड़किया में एक अतिरिक्त कांटा लगवाने की मांग की है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। वक्फ संशोधन विधेयक बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज ने किया विरोध। काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हरदा में केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर रमजान के आखिरी जुम्मे को यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिले की सभी मस्जिदों में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को संविधान में मिले धार्मिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। सामाजिक लोगों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों मुस्लिम समाज की धार्मिक और आर्थिक धरोहर है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक मुस्लिमों के आर्थिक व धार्मिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक संगठनों और मस्जिदों के इमाम शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विधेयक वापस लेने और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मुस्लिम समाज का कहना है कि यह विधेयक उनके अधिकारों के विरुद्ध है। उन्होंने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौजूदा सरकार ने 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है, जो पिछले वक्फ के कानून में 44 संशोधन करता है। ये नए संशोधन और नया बिल वक्फ के कानून की जान निकाल देने वाला और मुसलमानों के पुरखों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, अपनी जायदादों को जो मुसलमानों के लिए और आम लोगों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी चैरिटी के लिए वक्फ की थी, दान की थी, उस पर ख़ास तौर से हमला है और मुसलमानों को उससे बेदखल करने की साफ़ सुथरी कोशिश है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इस अमेंडमेंट बिल के अंदर सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स व्यक्तियों का इसकी परिषद में उनको उसमें रखा जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल निर्विवादित है, बिल्कुल खुली हुई है कि किसी भी धार्मिक बोर्ड में दूसरे धर्म के व्यक्ति को संवैधानिक पद नहीं दिए जाते हैं। इसी तरह इसमें वक्फ बोर्ड की जो उनका जो पावर है उसको हटाकर, उसको ख़त्म करके उसको जिलाधिकारी की तरफ स्थानांतरित किया गया है, जिससे अंदेशा ये है कि वक्फ बोर्ड की जायदादें फिर विवादित होंगी और हुकूमत उस पर कब्ज़ा कर सकती है। इसी तरह इस बोर्ड के अंदर, इस वक्फ बोर्ड के अंदर और भी कई अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कानून में जो धारा 25-26 जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं उसके ख़िलाफ़ की कई एक संशोधन है। इसलिए हम इसका आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अनोखे प्रदर्शन ने दिलाया था मूंग के लिए नहर का पानी। विधायक दोगने किसानों की तीसरी फसल मूंग हेतु गुरुवार शाम 5 बजे पानी छोड़ हरदा जिले को मूंग फसल हेतु लगातार पानी मिलने से विगत 8 वर्षों में मूंग का रकबा 12,310 से बढ़कर 1.45 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसका श्रेय हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने को जाता है। क्योंकि आज से 9 वर्ष पूर्व जब हरदा जिले के किसान अपनी तीसरी फसल मूंग हेतु पानी के लिए परेशान होकर इधर उधर भटकते रहते थे, तब तत्कालीन हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा 30 मार्च 2016 को महात्मा गांधी जी का भेष धारण कर, हाथ में लाठी और धोती पहनकर अर्धनग्न होकर
विधानसभा पहुंचकर हरदा को मूंग फसल हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग कर धरना दिया गया। हरदा विधायक डॉक्टर दोगने द्वारा किए गए अनोखे धरना प्रदर्शन पर सरकार को पानी देने हेतु विवश होना पड़ा। तब से आज तक हरदा जिले को लगातार मूंग फसल हेतु पानी मिल रहा है, जिसकी बदौलत हर वर्ष मूंग का रकबा बढ़ता गया और इस वर्ष पूर्व वर्षों की तुलना में 12 गुना ज्यादा मूंग की बोनी की जाएगी, जिस पर समस्त क्षेत्रवासियों व कांग्रेस जनों द्वारा संयुक्त रूप कर हरदा विधायक डॉक्टर दोगने को धन्यवाद ज्ञापित किया है। हरदा नगर पालिका में पेश हुआ 1,66,75,000 रुपए का बजट। शुक्रवार को हरदा नगर पालिका सभागृह में मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जहां नगर पालिका द्वारा कराए जाने वाले कार्यों पर विचार किया गया, जिसमें करीब 14 कार्यों को परिषद की सहमति से पारित किया गया, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु तैयार बजट पेश किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय राजू कमेडिया ने बताया कि बजट में सभी वर्ग के समुदाय को ध्यान में रखते हुए निम्न सुविधा उपलब्ध कराने पर बजट केंद्रित है। बजट में नगर पालिका की कुल आय 1,66,75,000 बताई गई है, वहीं कुल व्यय 1,55,80,000 रुपए बताया गया है, यानी कुल बचत 1,95,000 है। हमने बजट में जो हमारी पेशकश हुई है, हमने जो पिछला जो बजट आए थे उससे हमारा बजट बहुत अलग है। इसमें हमने मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनता की इसमें सभी तरह के हमने बजट में प्रावधान लिए हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।